तो बच्चों जीजी सभी जो आपकी काउंसलिंग है सबसे मेजर काउंसलिंग मानी जाती है आफ्टर जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के बाद बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज को पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेज काफी अच्छे हैं। 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 10 से 12 आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कि जीजी सभी काउंसलिंग क्या है, IPUCT के नाम से इसका फॉर्म आता है, कितने का फॉर्म है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फीस के बारे में बच्चे पूछते हैं अगर हमको सीट मिल जाती है IPU में तो कितना अमाउंट हमें जमा करना पड़ेगा, कैटेगरी वाले बच्चों को क्या फीस देनी होगी, सारी चीजों को बात करेंगे। और जो कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग रैंक है वो हम बात करेंगे 3rd राउंड। तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPUCT के नाम से काउंसलिंग आपकी होती है और बहुत बड़े स्तर पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है। काफी सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छे कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या उनका कट ऑफ रहता है, सारी ब्रांचेस की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों जीजी सभी काउंसलिंग में एप्लीकेशन फॉर्म का जो हमारा फीस है वो 2500 रुपए है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे राउंड होते हैं वो 3 होते हैं। बच्चे जनरली जो कट ऑफ चेक करते हैं वो 3rd राउंड का कट ऑफ होता है। जैसे किसी बच्चे ने मुझे फोन किया, अब मैंने उसको बोला बेटा 2 लाख रंग पे आपको IPUCT के MSIT में या MAIT में EC मिल रहा है, या आपको गुरु तेग बहादुर में CS मिल रहा है, या डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में CS मिल रहा है। किसी भी कॉलेज में जो बच्चों को लिस्ट बना के हम देते हैं कि भाई आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ये मिल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो कट ऑफ चेक करते हैं। पर हम लोग जो बच्चों जो आपको एनालाइज करके बताते हैं वो होता है स्पॉट राउंड, क्योंकि स्पॉट राउंड लास्ट राउंड होता है। किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं स्पॉट राउंड तक जाना जरूरी होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका रैंक लो हो गया है। क्योंकि अगर आप स्पॉट राउंड तक नहीं जाएंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको पहुंचना है और वो 2 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर है, तो आपको 2000 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। 1500 किलोमीटर चल के आप वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है कि अगर आपका रैंक लो हो गया है तो रैंक लो होने के बाद आपको स्पॉट राउंड में जाना ही पड़ेगा। बच्चे पूछते हैं गारंटी क्या है सर की सीट मिली जाएगी? गारंटी एक ही है कि आप मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करें, आप MPDD का काउंसलिंग में अप्लाई करें, आप जैक दिल्ली में अप्लाई करें, IPU में अप्लाई करें, कोई भी रैंक आपका है आप मल्टीपल काउंसलिंग को लेकर चलिए। बहुत सारी काउंसलिंग के फॉर्म भी आपके आएंगे। मई के लास्ट तक आपकी सारी काउंसलिंग ओपन हो जाएंगी। जून में सारी चॉइस फिलिंग चलेगी। जुलाई में आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब आता है जब बच्चों को अलॉटमेंट मिलने स्टार्ट होते हैं। बच्चे को IPU में कॉलेज मिल गया, मान लीजिए महाराजा अग्रसेन, हरियाणा में मिल गया वाइम से फरीदाबाद, और यूपी टेक में मिल गया IIT लखनऊ। तो ऐसे में बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कहां जाऊं, कहां पे फीस जमा करूं, क्योंकि जहां जहां आपको कॉलेज मिलेंगे वहां पे आपको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो एक साथ सब जगह तो फीस जमा आप कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। लगातार हम लोग गाइड कर रहे हैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन, पिछले 10 साल से ऑफलाइन, और वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आपको हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं क्या हमारा इसमें जो है क्राइटेरिया रहता है बच्चों के लिए। अब बच्चे पूछते हैं कि अगर हमको जीजीएसआईपी में सीट मिल जाती है तो हमको क्या फीस जमा करना पड़ेगा। देखिए 96,000 आपको फीस जमा करना पड़ेगा। जो जर्नल के बच्चे हैं, AWS के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको जमा करना पड़ता है 60,000 रुपए। ये पैसा आपको रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में एट द टाइम ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। जब आपको अलॉटमेंट मिल रहा होगा और सीट अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो ऑप्शन मिल गया है उससे ऊपर का ऑप्शन अगर आपको चाहिए, मान लीजिए किसी बच्चे को मिला है BPIT, उसको चाहिए MAIT, तो आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को मिला हुआ है महाराजा अग्रसेन, उसको चाहिए USICT, तो क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। फ्लोट का मतलब है जो ऑप्शन में मिला हुआ है उससे ऊपर के ऑप्शन में मुझे जाना है, मतलब मैं फ्लोट करूंगा। अगर किसी बच्चे को MAIT में मिल गया है EC और वो कंप्यूटर साइंस चाहता है तो आप क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड में क्या होता है, जो मिला हुआ ऑप्शन है उसमें केवल ब्रांच अपग्रेड होगा, कॉलेज अपग्रेड आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है फ्रीज, जो ऑप्शन मुझे मिल गया है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं और 96,000 में यहाँ पे जमा कर रहा हूं फीस। और जो कैटेगरी के बच्चे उनको 60 जमा करना होता है। इसी प्रकार से अगर आप स्पॉट राउंड में बच्चों अगर जाते हैं तो आपको ये 96,000 पहले जमा करना होगा। 2,500 का फॉर्म तो रहता ही रहता है। फॉर्म के साथ में आपको 96,000 रुपए का एक इनिशियल अमाउंट जमा करना पड़ता है, तभी आप वहां पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और जो स्पेशल स्पॉट राउंड होता है यहाँ पे 96 का DD आपसे मंगाया जाता है, जब फिजिकल राउंड में आपको बुलाते हैं, और ये आपको अमाउंट पहले ही देना होगा सीट मिलने से पहले। बाद में सीट आपको ऑफर की जाएगी। 85% यहाँ पे रहता है होमस्टेड कोटा और 15% सीट बच्चों उनके लिए होती है जो दिल्ली रीजन से बाहर के बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या हमारा देखें, तो जैसा कि इन्होंने अपने ब्राउजर में दिया हुआ है, जैसे काफी सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर फरवरी में फॉर्म आ गया, रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। सबसे पहले काउंसलिंग का जो फॉर्म निकलता है, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर, सबसे पहले आपका जीजीएसआईपी फॉर्म निकालता है और ये फरवरी में हर साल ओपन कर दिया जाता है और मई तक लगभग ही चलता है। तो अभी इन्होंने जो अपना एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल। LLB को छोड़कर के जितने भी आपके कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज के लिए है। फर्स्ट राउंड का जो आपका चॉइस फिलिंग होगा 2 जून से स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग होगा वो 18 जून से स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट, मतलब जो कॉलेज वगैरह भरने का जो प्रक्रिया आपकी होती है, जो कॉलेज आपके फिल किए जाएंगे, ब्रांचेस जो आप फिल करेंगे, वो आपका 30 जून से स्टार्ट होगा। तो लगभग बच्चों आपका जो 3 राउंड का काउंसलिंग है जून लास्ट तक चलेगा। उसके बाद होता है आपका स्पॉट राउंड और यहीं पे लगता है जैकपॉट। जिन बच्चों का रैंक 1 लाख 1.5 लाख के बाहर निकल गया है उनको इनिशियल राउंड में हो सकता है कुछ ना मिले। अभी डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग में क्या ऊपर भर रहे हैं, क्या नीचे भर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे केवल CS को प्रायोरिटी देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर मल्टीपल ब्रांचेस को लेकर चलते हैं तो कुछ ना कुछ थर्ड राउंड में 1.5 से 2 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी हाथ नहीं लगता है तो क्या करना है आपको, ये 11 जुलाई से स्पॉट राउंड स्टार्ट करेंगे। 11 जुलाई तक अगर आप वेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग में पेशेंस और डेडिकेशन। आपको पेशेंस रखना होगा, डेडिकेशन के साथ लगा रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज इसी बीच में आपको सीट ऑफर करेंगे कंप्यूटर साइंस की, आप ब्रांच वहां पे ले लो, अपना सीट वहां पे रिजर्व कर दो। ऐसा नहीं करना है, अपने रैंक को यूटिलाइज करिए और रैंक को यूटिलाइज करने के बाद आपको एक ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है।
तो यहाँ पे आपका स्पॉट राउंड बच्चों स्टार्ट होगा जुलाई में। अब बात करते हैं क्या हमारा कट ऑफ रहता है। नंबर 1 जो हमारा कॉलेज बच्चों यहाँ पे वो है यूएसआईसीटी। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आज आपका सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ है, काफी सारे बच्चों का रिजल्ट डिस्टर्ब हो गया है। जिनका डिस्टर्ब हुआ है इंप्रूवमेंट, एक उनके पास ऑप्शन है कि अगर आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाता है, आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेते हैं, तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपका 75%, 80% अगर मांगा जा रहा है या फिर 60% भी किसी बच्चे का नहीं आया हुआ है तो इंप्रूवमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, परेशान ना हो, क्योंकि जितने भी आपकी स्टेट काउंसलिंग है वहां पे आपका 55% क्राइटेरिया मांगा जाता है 12th बोर्ड में। जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग, अगर आपने कॉमेड के दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे कॉमेड के एग्जाम दिए, पूछ रहे सर कॉमेड के में मेरा 60 नहीं आया हुआ, क्या चल जाएगा? कॉमेड के में 45% मतलब 45% आपका होना चाहिए और आप वहां पे एप्लीकेबल होंगे, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग आप वहां के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा कॉलेज है यूएसआईसीटी। अब यहाँ पे देखिए डुअल डिग्री प्रोग्राम आपका चलता है, बीटेक एमटेक 5 ईयर। यहाँ 48 तक आपको मिला हुआ है दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए और 31 में बंद हो गया हमारे आउटसाइड वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डुअल डिग्री 58 में बंद हुआ है हमारे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, 40 तक मिला है हमारे दूसरे स्टेट के बच्चों के। तो बच्चों जो हमारा हाइस्ट पैकेज यहाँ पे वो 20 लाख के आसपास है और एवरेज पैकेज लगभग 6 लाख के आसपास आपका रहता है, 6 से 7 के बीच में रहता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है यूएसआर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च। यहाँ पे जो हमारी ब्रांचेस है वो एआई है, एआईएमएल है, उसके बाद ऑटोमेशन रोबोटिक्स है। ऑटोमेशन रोबोटिक्स के बाद बच्चों हमारी ब्रांच है वो है आईओटी। यहाँ पे तो आईओटी का देखिए 1,97,000 होम स्टेट वाले बच्चों के लिए और 84 में बंद हो रहा है आपका आईओटी आपके अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। और ऑटोमेशन जो रोबोटिक्स है ये बंद हो रही है 1,84,000 पे आपके दिल्ली वाले बच्चों के लिए और 81,000 पे बंद हो रहा है आपका आउटसाइड वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्पॉट राउंड में आप ये मान के चलिए जैसे यहाँ पे 80,000 पे बंद हो रहा है आपका ऑटोमेशन रोबोटिक्स, तो ये आपको आराम से 1 से 1.5 लाख रैंक तक कई बार बच्चों को ये मिला है। 2020 में ये कॉलेज स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इसका पहला बैच 2024 में निकला है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से देखने को मिला था। बिल्डिंग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और सारी वो ब्रांचेज हैं यहाँ पे जो बच्चे पसंद करते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा इनिशियल राउंड में आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हैं तो आपको आराम से 2 से 2.5 लाख रैंक तक यहाँ पे आराम से रोबोटिक्स वगैरह ब्रांच बच्चों मिल जाती है। फीस लगभग इसका 2.5 लाख के आसपास है। और नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है एमआईटी। एमआईटी प्राइवेट में नंबर 1 कॉलेज माना जाता है हमारा दिल्ली के अंदर, जो हमारे आईपीयू के कॉलेज हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस देखिए 80,000 तक मिल रहा है दिल्ली वाले बच्चों को, 47,000 तक मिल रहा है हमारे दिल्ली के बाहर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एआई की अगर बात करें तो 88,000 तक मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी ब्रांच है वो लगभग 2 लाख रैंक तक मिल रही है हमारे दिल्ली वाले बच्चों के लिए और 78 पे बंद हो रही है हमारे जो बाहर वाले बच्चे उनके लिए। यहाँ पे भी आप मान लो जो आपके स्पॉट राउंड होते हैं लास्ट में, स्पॉट राउंड में आराम से आपका 20 से 30,000 बल्कि 50,000 का वेरिएशन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बंद हो रहा है 78 पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल बंद हुआ है 78 पे, आप स्पॉट पे मान लीजिए लगभग ये मिल जाएगा 1.5 से 2 लाख रैंक तक आराम से। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लेना चाहेंगे स्पॉट में तो आपको आराम से मिलेगा। तो अगर पेशेंस रखते हैं और आराम से आप काउंसलिंग करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में तो लास्ट में आपको ये कॉलेजेस ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 64 लाख के आसपास रहता है बच्चों और एवरेज पैकेज आपका जो है लगभग 7 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। 1999 का सप्लाई कैंपस है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है एमएसआईटी महाराजा सूरजमल। कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है 1 लाख पे होम स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो बाहर के बच्चे हैं हमारे दिल्ली से बाहर रीजन के बच्चे हैं उनको 60,000 तक मिला हुआ है। यहाँ पे भी आप मान लीजिए कि अगर स्पॉट राउंड में आप जाते हैं तो स्पॉट राउंड का जो इंटरनल जो आपका राउंड होते हैं जो कॉलेज में बुला के आपको काउंसलिंग करवाई जाती है उसमें काफी सारे बच्चे 50 साल गए हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस और लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक बाकी जो ब्रांचेस यहाँ पे आईटी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो ब्रांचेस हैं, आईटी इसी वगैरह जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे आराम से आपको मिली हैं स्पॉट राउंड में। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख और एवरेज पैकेज आपका 6 लाख यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये हमारा 2001 का स्टेबलाइज कैंप। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है बीपीआईटी भगवान परशुराम। यहाँ पे देखिए हमारा हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 4.5 लाख देखने को मिल जाता है। 2005 का हमारा ये स्टेबलाइज कैंपस है। कंप्यूटर साइंस मिला है 1.5 लाख तक, 71 तक मिला है हमारे जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए। आईटी मिला हुआ है 1,76,000 तक मतलब 1,70,000 तक, और यहाँ पे हमारे जो बाहर के बच्चे हैं उनको 80,000 तक मिला हुआ है आपका आईटी ब्रांच, और जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनको आईटी मिला हुआ है 80,000 रैंक तक। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जीटीवीआईटी 52 लाख हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 5.92 लाख एलपीए। कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 2 लाख तक। जिन बच्चों का रैंक 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख आ रहा है वो परेशान होने लगते हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जीटीवीआईटी काफी अच्छा माना जाता है, टॉप 5 कॉलेज में इसका नाम आता है आईपीयू के अंदर, और 84,000 तक आपको मिला हुआ है जो दिल्ली के बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए। आईटी ब्रांच यहाँ पे मिला हुआ है 2,73,000 रैंक तक, और 1 लाख तक यहाँ पे मिला हुआ है दिल्ली से बाहर वाले बच्चों के लिए। तो अगर दिल्ली से बाहर के भी आप हैं और आपको जीटीवीआईटी चाहिए तो आपका लगभग 1 लाख 1.5 लाख तक रैंक है। अगर आप स्पॉट राउंड की बात करेंगे तो आराम से 2 लाख रैंक तक ये ब्रांचेस आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 73 तक हमारे दिल्ली के बाहर के बच्चों उनको, और 1.5 लाख तक मिला है हमारे दिल्ली वाले बच्चों के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो हमारी ब्रांच है ये मिली हुई है 3,65,000 तक। तो ये हमारे आईसी ब्रांच होती है, अच्छी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस होती हैं ये, और यहाँ पे 1,04,000 तक मिला है दिल्ली से बाहर वाले बच्चों के लिए। हाईएस्ट पैकेज 64 लाख, एवरेज पैकेज 6.5 लाख देखने को यहाँ पे मिल जाता है।
नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए एआई मिला हुआ है 3,33,000 तक, ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, और 1,21,000 तक मिला है आउटसाइड वाले बच्चों को। यहाँ पे भी बच्चों अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हैं तो आराम से मान के चलो 3.5-4 लाख तक आपका रैंक है, दिल्ली स्टेट से है। लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक आप दिल्ली से बाहर के, तो आराम से आपको डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आईटी देखिए 1 लाख तक मिला है बाहर वाले बच्चों को, और 3,24,000 तक मिला हुआ है दिल्ली स्टेट के बच्चों को, जो दिल्ली रीजन के हमारे बच्चे। हाईएस्ट पैकेज 48 लाख और एवरेज पैकेज 4-4.5 लाख देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डीटीसी, इसको बोलते हैं दिल्ली टेक्निकल कैंपस। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है 5 लाख तक, मतलब अगर आप दिल्ली रीजन से तो 5 लाख तक, आउटसाइड वाले बच्चों को 1.5 लाख में मिला है। स्पॉट राउंड में ये भी आपको 3 से 4-5 लाख बल्कि 6 लाख 7 लाख तक भी बच्चों को मिल जाता है। बहुत ज्यादा रिकमेंड मैं ये कॉलेज नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों के फीडबैक उतने यहाँ से अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर भी पैकेज देखने को मिल जाता है बच्चों को। 7-8 लाख का पैकेज यहाँ से मिल जाता है, 24 लाख हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज आपका जो है 4 से 8 लाख यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है बिप्स, इसको बोलते हैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये हमारा जो है सीएससी का देखिए 2 लाख तक मिला हुआ है हमारे दिल्ली वाले बच्चों को, आउटसाइड वाले को मिला है 1 लाख तक। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है एचएमआर, यहाँ पे देखिए सीएससी मिला है 3,36,000 तक, और आउटसाइड वाले बच्चों को मिला हुआ है 1.5 लाख तक। यहाँ स्पॉट राउंड में बच्चों अगर आप जाते हैं तो आराम से यहाँ पे मान के चलिए 1 से 1.5 लाख का वेरिएशन देखने को मिल जाता है, जो हमारे बाद वाले कॉलेज हैं। तो बच्चों ये हमारे कॉलेज हैं जीजीएसआईपीयू के। अब जीजीएसआईपीयू की जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो हम पूरा एक आपको चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा बना के देंगे, कैसे आपको कॉलेजेस को फिल करना है, किस ब्रांच को ऊपर रखना है, एमएआईटी की सीएस ऊपर रखनी है कि एमएसआईटी की ईसी ऊपर रखनी है, यूएसआईसीटी का डुअल डिग्री ऊपर रखना है कि यूएसएआर का एआई ऊपर रखना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग चल रहा होता है बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं और ये चॉइस फिलिंग के ऑर्डर वगैरह बच्चों को इतने इजीली करेक्ट और प्रेफरेंस ऑर्डर मिल नहीं पाते। हम लोग हर साल लाइव के माध्यम से बच्चों को चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताते हैं, इस साल भी बताएंगे। ये हमारा जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग का ओवरव्यू रहा कि आपका फीस रहता है, कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जून के फर्स्ट वीक में आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक चलेगा। लगभग 45 डेज का काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है 2 महीने के आसपास आपका ये चलता है प्रोसेस। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं उनको तो ज्यादा रैंक पे कॉलेज मिल ही रहे हैं। जो बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 2,500 रुपए का फॉर्म है और लगभग 96,000 रुपए आपको अकाउंट में रखने होंगे आपका काउंसलिंग के टाइम पे। और फिर से लास्ट में बोल देता हूँ, जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है, इंप्रूवमेंट दे करके अपना थोड़ा सा इंप्रूव करके अगर आप अगस्त तक मार्कशीट अगर आपको मिल जाती है तो आपको जो आपके ड्रीम कॉलेज में जिसमें आप बच्चे जाना चाह रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आरजीआईपीटी वगैरह कॉलेज अपना जो है जाना चाह रहे थे, उनकी जो है ड्रीम लिस्ट में था आरजीआईपीटी वगैरह, अब उनका 12th का रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो वो वहां नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप इंप्रूवमेंट दे दीजिए और जितनी भी काउंसलिंग की आपकी अपडेट होगी मैं लगातार आपको पहुंचाता रहूंगा और आगे जो आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह होंगी लाइव के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। वेबिनार ज्वाइन करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं 7 से 9 के आसपास, 7 से 9 के बीच में वेबिनार हम लोग करते हैं गूगल मीट के माध्यम से, उसके लिए लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास 100 बच्चे रजिस्टर होते हैं हम उनको कनेक्ट करके जो भी उनके डाउट्स क्वेरीज होती हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा लखनऊ सेमिनार हम लोग करेंगे एडवांस के एग्जाम के बाद, जब एडवांस का आपका एग्जाम हो जाए उसके लिए भी गूगल फॉर्म दिया उसको आप फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।